फैक्ट वाणी एक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो गरुड़ पुराण में छिपा है। क्या इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है? क्या गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग, उसका भाग्य और जीवन काल तय हो चुका होता है? गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, उसी क्षण चित्रगुप्त उसके कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिख देते हैं। गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने से पहले अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जन्म के करीब आता है, उसकी स्मृति मिटने लगती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह निर्णय भी पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। जो आत्मा स्त्री रूप में जन्म लेकर भी अपने कर्म अधूरे छोड़ देती है, वो अगली बार पुरुष रूप में जन्म लेकर उन्हें पूरा करती है, और इसका उल्टा भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में आने से पहले यमलोक से गुजरती है। वहां चित्रगुप्त उसके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा देखकर तय करते हैं किस घर में जन्म होगा, स्त्री या पुरुष शरीर, कितनी उम्र, स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन की दिशा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में 9 महीने तक अत्यंत पीड़ा में होती है। तीसरे महीने आत्मा को अपने पिछले सारे जन्म याद आने लगते हैं। 5वें महीने वो अपने माता पिता के कर्मों को भी महसूस करती है। 9वें महीने आत्मा प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे भूल मत जाने देना, इस बार मैं अच्छे कर्म करूंगा। पर जन्म होते ही वो सब भूल जाता है। लड़की या लड़का कैसे तय होता है? गरुड़ पुराण में यह नहीं कहा गया कि सिर्फ पुरुष श्रेष्ठ हैं, बल्कि यह बताया गया है अगर आत्मा ने स्त्री रूप में ज्यादा पवित्र कर्म किए तो वह पुनः स्त्री रूप में ही जन्म लेती है। अगर आत्मा ने कर्मों में अहंकार या हिंसा किए तो उसे पुरुष रूप में जन्म मिल सकता है, जिससे वह शक्ति और विवेक के बीच संतुलन सीख सके। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक धरती के आसपास रहती है। फिर उसे यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है, पुनर्जन्म का निर्णय होता है, या उसे मोक्ष भी मिल सकता है यदि उसने पूरे जीवन भक्ति और सेवा की हो। भाग्य वही है जो कर्म से जागे। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य के पास इच्छा शक्ति, फ्री विल होती है। अगर वो अपने बुरे कर्मों को भक्ति, सेवा और दान से धोता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। जिस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है, उसी तरह हर आत्मा में उसका भाग्य लिखा होता है। मगर जब वो कर्म करता है, वो पेड़ उगता है और तभी उसे मिलता है मोक्ष या फिर जन्म। अगर ये रहस्य आपको चौंकाने वाला लगा हो तो जय गरुड़ देव कमेंट करें और फैक्ट वाणी एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो छुपा था शास्त्रों में।